तो मूवी की शुरुआत में हमें वानी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने फैमिली के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतजार कर रही थी। दरअसल आज वानी और महेश की शादी होने वाली थी, इसलिए वो सभी लोग कोर्ट में आए हुए थे। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी महेश नहीं आता, पर तभी वानी को महेश का फोन आता है और वो उसे कहता है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिल गई है, जिसे सुनकर वानी बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं शादी के लिए कोर्ट से अगली डेट ले लेती। पर तभी महेश बोलता है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई और मिल गया। ये सुनकर वानी काफी हैरान हो जाती, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो काफी परेशान होती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वानी काफी डिप्रेशन में थी, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहती है। और फिर एक दिन वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन उसने रास्ते में अपने शूलेस टाइट करते वक्त अपना डायरी वहीं पर भूल जाती है। मगर तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी डायरी उठा लेता है और वहीं उधर वानी इंटरव्यू देने जाती है तो कंपनी वाले उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे वो निराश होकर वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी लड़का से होता है जो कुछ ही देर पहले उसकी डायरी उठाया था, और वो लड़का भी उसे उसकी डायरी वापस देता है और वो वानी से कहता है कि तुम काफी अच्छा लिखती हो, जिसे सुनकर वानी भी काफी खुश हो जाती है और वो उस लड़का से उसके नाम पूछती है, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि 2 मिनट रुको, तुम्हें यही पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ पर कंपनी के एक आदमी को मारना शुरू कर देता है और तभी वानी को भी पता चलता है कि उसके नाम क्रिश है। उसके बाद क्रिश यहाँ से निकल के अपने दोस्तों के पास जाता है। दरअसल क्रिश एक सिंगर था, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गाते थे। और तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी को क्रिश ने पीट रहा था, उसने क्रिश के बजाय उसके दोस्तों की तारीफ की थी और इसी बात को लेकर वो दोनों लड़ने लग जाता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग क्रिश से गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो सभी लोग क्रिश को छोड़कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके एक दोस्त ने उसको नहीं छोड़ा था और वो उसे कहता है कि मेरी एक बड़े आदमी से बात हुई है और उसको एक नया गाना चाहिए, अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। जिसे सुनकर वो भी मान जाता है और अगले ही दिन वो दोनों जाकर प्रिंस के मैनेजर से बात करते हैं, जहां पर विनीत उसे कहता है कि मुझे गाना 5 दिन में चाहिए, जिससे वो राजी हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकते थे। लेकिन तभी उसको फिर से वानी दिखाई देता है, जो कि वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी, लेकिन उसको लेट होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्री नहीं देता और इतने में ही क्रिश वही गाना गाने लग जाता है जो वानी की डायरी में लिखा हुआ था। लेकिन वो गाना पूरे नहीं थे और वो आदमी को भी गाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो पूछता है कि बाकी का गाना कहाँ है, जिस पर क्रिश कहता है कि बाकी का गाना तो लड़की अभी लिखेगी। इसलिए वो वानी के पास जाकर सभी बातें बताता है, जिससे सुनकर वानी भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों क्रिश के स्टूडियो में वो आधा गाना लिखने के लिए पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर वानी क्रिश को बताती है कि मुझे रात में जल्दी घर पहुँचना होगा, इसलिए मैं लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती, जिस पर क्रिश भी मान जाता है। और तभी वहाँ पर क्रिश सिगरेट निकालकर पीने लगता है, जिसे देखकर वानी बोलती है कि मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें स्मोक करना है तो मुझसे दूर रहकर कर सकते हो। उसके बाद अब वो दोनों साथ में गाना लिखने के लिए बैठते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश वानी से पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हो। और तभी वानी को अपने बीते हुए पल याद आने लगता है कि कैसे उसने अपनी डायरी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें रखी हुई थी और उसने ये गाना भी उसी को याद करके लिखे हुए थे, लेकिन उसकी शादी टूटने के बाद उसने सभी फाड़ दिए। यहाँ पर भी वानी को ये सब याद आने लगता है, इसलिए वो आगे कुछ लिख ही नहीं पाती, जिसे देखकर क्रिश गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो आकर यहाँ पर लाउड म्यूजिक चला देता है और वो उसे ये भी कहता है कि यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े गाने बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे यहाँ गाना नहीं लिखा जा रहा। जिसे सुनकर वानी भी गुस्से में कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते जरूर होंगे पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाना सुनते हैं तो हमें एक मोमेंट याद आता है और ऐसा बहुत ही कम गाने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और वो गाने ऐसे ही नहीं बनते, उसके पीछे एक स्पेशल मोमेंट्स होते हैं और इंसान जब वो मोमेंट्स जीता है तब उसने अपनी फीलिंग्स को लेकर गाना बनाता है। जिसे सुनकर क्रिश भी उसकी बात समझता है, इसलिए वो वानी को अपने साथ एक क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि तुम सब कुछ भूलकर ये इमेजिनेशन करो कि पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, जो तुम पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुके हो। जिसे सुनकर वानी भी याद करने लगती है और धीरे धीरे गाना भी लिखना शुरू करती है। उसके बाद वो दोनों हर जगह जगह पर जाकर गाना लिखना शुरू करता है, जहाँ पर वो दोनों काफी खुश भी रहते हैं।
अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है, जहाँ पर वो दोनों हर रोज अलग अलग जगह जाता है ताकि वानी फील के साथ अपना गाने लिख सके। और फिर एक दिन विनीत उसे कहता है कि उस आदमी को गाना में थोड़ा हिप हॉप चाहिए, लेकिन इसमें रैप तो है ही नहीं। जिसे सुनने के बाद क्रिश उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। लेकिन ये सुनकर वानी काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्रिश उसकी बात नहीं सुनता और वो इसे कहता है कि मैंने ये गाना इसलिए बनाया ताकि वो आदमी इसे अपने YouTube पर अपलोड करे और मेरा नाम बने। जिसे सुनकर वानी काफी दुखी हो जाती है और तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो लोग क्रिश को बताता है कि तुम्हारे पिता ने दारू पीकर रोड पर हंगामा किया, इसलिए हमें उसको पकड़ना पड़ा। जिसे सुनकर क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात करके उन्हें छुड़वाता है, लेकिन तभी उसके पिता उन्हें कहता है कि मुझे मरने दो, मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। जिसे सुनकर क्रिश को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने ही पिता को पैसों से मारकर कहता है कि मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वानी क्रिश के पास जाकर कहती है कि मैंने रैप लिख दिया है और ये रैप प्रिंस को पसंद आएगा। जिसे सुनकर क्रिश भी काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगता है, जहाँ पर वानी क्रिश को बताती है कि पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि मैं उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी के दिन उसने मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसको एक अमीर लड़की मिल गया था। लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं भूल पाई, मगर फिर एक दिन मेरी लाइफ में तुम आ गए जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा जीने की उम्मीद जाग गई और आज मैं काफी खुश हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें क्रिश के पिता को दिखाया जाता है, जो कि फिर से वो दारू पी रहे थे। मगर तभी वहाँ पर वो किसी आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन फिर से वहाँ पर क्रिश आकर उन्हें छुड़ा लेता है। मगर तभी क्रिश देखता है कि उसके पिता के वॉलेट में उसका और उसकी माँ की फोटो रखी हुई थी, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद क्रिश और वानी उन्हें उठाकर रिहब सेंटर में ले जाकर एडमिट करवाते हैं, लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी और क्रिश के पास इतना पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन विनीत के पास जाकर कुछ पैसे मांगता है। जिसे सुनकर विनीत उसे कहता है कि अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको गाने से अपना नाम हटवाना होगा। ये सुनकर क्रिश काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपना नाम गाना से हटा लेता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो वानी और क्रिश ने बनाया हुआ गाना गा रहे थे, और वही दूर खड़े होकर क्रिश ने ये सब देख रहे थे, क्योंकि आज उसका सपना पूरे होने वाला था। लेकिन ये सब खत्म हो जाता है और तभी वहाँ पर वानी आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे कुछ नहीं कह पाता। और तभी वानी क्रिश को बताता है कि अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुमको एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना होगा। जिसे सुनकर क्रिश भी समझ जाता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको अपने दोस्तों के साथ चाहिए, इसलिए वो फिर से अपनी दोस्तों से मिलने जाता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर फिर से गाना बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे वानी और क्रिश भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और इधर क्रिश भी यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हो जाता है। धीरे धीरे उसके सपने भी पूरे होते जा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन जब क्रिश वानी को घर छोड़ने जाता है तो तभी वहाँ पर वानी के घर वालों ने उसको देख लेता है, इसलिए वानी की माँ उससे कहती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमको पहले ही किसी ने धोखा दे चुका है, अब फिर ऐसा ना हो, इसलिए तुम्हें अपने आप समझना चाहिए। ये सुनते ही वानी को फिर से अपने पुरानी यादें आने लगता है और तभी वहाँ पर क्रिश भी पहुँच जाता है और उसने भी ये सभी बातें सुन लेता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन इधर वानी को फिर से चक्कर आने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वानी को होश आ चुके थे, इसलिए क्रिश भी उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वानी की माँ क्रिश से कहती है कि क्या तुम उससे शादी करेगा? अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो तो उसको छोड़ दो। जिसे सुनकर क्रिश कुछ भी नहीं बोलता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, मगर फिर भी वो सीधा अंदर जाकर वानी से कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। जिसे सुनकर वानी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या है? तुम सबसे पहले अपने सपने पूरे करो, शादी आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। जिसे सुनकर क्रिश भी उसकी बात मान जाते हैं और उसको छोड़कर अपनी वीडियो शूट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर क्रिश के दोस्त के भी उसे बताता है कि अब वो काफी फेमस हो गया है। उसके गानों पर काफी सारे लोगों ने रील्स भी बना रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वानी का रिपोर्ट देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको अपना सभी चीजें भूलने का बीमार हो गया था और उसको आज की डेट भी पता नहीं होती। वो धीरे धीरे करके सभी बातें भूल रही होती है, इसलिए डॉक्टर उसको बताता है कि उसे अल्जाइमर्स है, जिस वजह से तुम धीरे धीरे सभी चीजें भूल जाओगी, इसलिए तुमको जितना जल्दी हो सके ये सभी बातें अपने फैमिली को बताना होगा। जिसे सुनकर वानी काफी हैरान हो जाती
होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और उसके कुछ दिनों के बाद क्रिश भी वापस आ जाता है और वो सीधा जाकर वानी से मिलता है, जहाँ पर क्रिश उसको बताता है कि गोवा में काफी मजा आया क्योंकि वहाँ पर मेरे काफी सारे फ्रेंड थे, काश तुम भी वहाँ पर मौजूद होती तो और मजा आते थे। जिसे सुनकर वानी भी काफी खुश हो जाती है, इसलिए वो उसकी खुशी देखकर क्रिश को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती, इसलिए वो सभी से ये बात छुपा लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें महेश को दिखाया जाता है, जो कि उसने वहाँ पर एक कंपनी खरीद लिया था, इसलिए उसने वहाँ पर एक पार्टी रख लेता है जहाँ पर वो वानी को भी बुलाता है। और वही दूसरी तरफ क्रिश भी अपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वो वानी के सामने अपना बैग पैक करता है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद वानी गुस्से में उठकर क्रिश के बैग फिर से दोबारा पैक करने लग जाती है, जिसे देखकर क्रिश काफी हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि हमने 2 मिनट पहले ही साथ में बैग पैक किया है, जिससे वानी कुछ नहीं कहती। और तभी क्रिश उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर वानी उसकी बातों को टाल देती है। उसके बाद वो सीधा अपनी कंपनी की पार्टी में चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर महेश उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लग जाता है। मगर यहाँ पर वानी ने ये बात भूल चुकी थी कि वो दोनों अलग हो चुके थे। उसे तो अभी भी ये लग रही होती है कि उन दोनों की शादी होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर महेश की बीवी आ जाती है, जिसे देखकर वानी काफी गुस्सा होती, इसलिए वो महेश से लड़ने लगती है। ये देखकर महेश सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर वानी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है, लेकिन वानी जाते जाते वहाँ पर अपना बैग भूल जाती है। और तभी क्रिश भी वानी को कॉल करता है, जहाँ पर उसका फोन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठा लेता है, इसलिए क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़कर जल्दी से वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसकी बैग लेकर वापस आने लगता है, लेकिन तभी उसने वानी की रिपोर्ट्स देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। और वही दूसरी तरफ वानी क्रिकेट खेल रही होती है कि तभी वहां पर क्रिश आकर उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगता है। और तभी वानी कहती है कि तुम्हें पता लग गया है ना। इतना कहकर वानी रोने लग जाती है। वो बोलती है कि अब मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी। जिसे सुनकर क्रिश उसको समझाने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। अगर तुम ये सभी भूल भी जाओगी तो मैं फिर से तुमको सभी याद दिलाता हूँ। और तभी ये बातें उधर उसके फैमिली को भी पता चलता है, इसलिए वो लोग फिर से उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को कहता है कि उसे घुमाने के लिए यहाँ से कहीं दूर ले जाए, जिससे उसको थोड़ी आराम मिल सके। जिसे सुनने के बाद क्रिश वानी को लेकर यहाँ से कहीं दूर ले जाता है। वो दोनों एक सुंदर जगह जाकर काफी एंजॉय करते हैं, जिससे वानी भी काफी खुश होती है। और उसके कुछ दिनों के बाद क्रिश केवी से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, जिसके बदले मैं बिना किसी क्रेडिट के उस आदमी के लिए और गाना कर दूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ से ये सभी बातें वानी सुन लेती है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो। और तभी वानी यहाँ क्रिश को सयारा के बारे में बताती है। सयारा यानी आसमान में तारों के बीच एक भटका हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वानी कहती है कि क्रिश तुम मेरे सयारा हो, और जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहाँ जरूर नजर आओगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक दिन सक्सेसफुल होकर एक सितारा बनोगे। उसके बाद वानी क्रिश को लेकर एक शो में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसने क्रिश के पिता को भी बुलाया था। लेकिन यहाँ पर क्रिश नर्वस था, क्योंकि उसको लगता है कि लोगों को उसकी गाना पसंद आएगा या नहीं। मगर फिर भी वानी उसको हौसला देते हुए गाना गाने भेजता है, और क्रिश भी वहां जाकर गाना गाने लगता है, जिससे वहां पर सभी लोग काफी खुश होता है और वानी भी उसकी वीडियो बनाने लगती है। मगर तभी वहां पर वानी को महेश दिखाई देता है, जिसे देखते ही वानी सब कुछ भूलकर फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। उसके बाद वानी महेश से वही प्यारी प्यारी बातें करने लगती है, और इधर क्रिश अपने शो खत्म करके वानी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वानी नहीं मिलता। और महेश भी इसी मौके का फायदा उठाकर वानी को साइड में ले जाकर उसको किस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर क्रिश आ जाता है और महेश को मारना शुरू करता है, जिसे देखते ही वानी क्रिश को चाकू दिखाकर उसे पीछे करती है, और वो उसे बोलती है कि उसको छोड़ दो, मैं उसे प्यार करती हूँ। मगर फिर भी क्रिश महेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वानी उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। मगर जैसे तैसे करके क्रिश उसे वापस घर पर ले जाता है, और घर जाने के बाद क्रिश के पिता उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया, अब तू अपने प्यार के लिए खुद को खत्म मत कर। अब अगले सुबह जैसे ही वानी उठती है तो उसको कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो कॉन्सर्ट के बारे
बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर क्रिश उसे कहता है कि तुमने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। और तभी क्रिश उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे उससे दूर हो रही है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जिसे सुनकर वानी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ, जो तुम वो गाना बनाओ और अपने दोस्त को कहो कि ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाए। उसकी गर्लफ्रेंड ये गाना सुनते ही जहाँ भी होगी उसके पास वापस आ जाएगी। जिसे सुनकर क्रिश भी मान जाता है। अब अगले दिन क्रिश सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर उन लोगों से कहता है कि मैं टिम छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनते ही वो लोग काफी हैरान हो जाता है और वहाँ पर केवी उससे कहता है कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ क्यों छोड़ रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रिश उन लोगों की बातें नहीं सुनता और वापस अपने घर चला जाता है। और जैसे ही क्रिश घर पहुंचकर वानी को देखता है तो वहाँ पर वानी नहीं होती। जिसे देखते ही वो चारों तरफ वानी को ढूंढने लगता है और वो वानी के माता पिता और पुलिस को भी सभी बातें बताता है, जिससे उसकी माता पिता काफी दुखी हो जाता है। और तभी पुलिस उन लोगों को कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल होता है। जिसे सुनकर क्रिश पूरी तरह से टूट जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उसको वहाँ पर वानी की डायरी मिलती है, जहाँ पर उसने आखिरी गाना लिखी हुई थी, जिसका नाम सयारा था। जिसे देखते ही क्रिश उसकी यादों में वो गाना बना लेता है। और तभी उसे ये भी याद आता है कि अगर तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को ये गाना सुनाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड जहाँ भी हो वो उसके पास वापस आ जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिश अभी भी हर जगह जाकर वही गाना सुना रहे थे जो वानी ने लिखी हुई थी। क्रिश को अभी भी उम्मीद था कि वानी उस गाने को सुनकर उसके पास आ जाएगी, पर 1 साल बीतने पर भी वानी वापस नहीं आती। अब यहाँ पर क्रिश और उसके दोस्त काफी फेमस हो चुके थे और उन लोगों के गाना पर सभी लोगों ने रील्स भी बनाने लगे थे। और फिर एक दिन केवी उसके गाने पर बनी रील्स देख रहा होता है कि तभी उसने एक वीडियो में वानी की आंखें दिखती हैं। जिसे देखते ही वो जल्दी से ये वीडियो क्रिश को दिखाता है, जो कि मनाली की होता है। ये देख क्रिश भी काफी खुश हो जाता है और वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर मनाली पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि वानी एक वुमेन हॉस्टल में रहती है, इसलिए वो जल्दी से वहां जाता है, जहां पर एक लड़की उसको बताता है कि वो सारा टाइम बस आपकी ही बात करती रहती थी। और वानी के रूम में भी क्रिश की काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। और तभी क्रिश को एक लेटर मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि काश तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ चुके हो, जो मैं नहीं चाहती थी। और वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया जहाँ पर उसने सभी के सामने उसका इंसल्ट किया था, इसलिए वो सभी को छोड़कर सबसे दूर चली गई। और तभी क्रिश को वानी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वानी को कुछ याद नहीं होता। वो क्रिश को पूछती है कि आप कौन हो, जिसे सुनकर क्रिश उसे कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ और मैंने काफी टाइम से एक गाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। जिस पर वानी भी उसे कहती है कि मैं भी काफी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे भी कुछ लिखा नहीं जा रहा। और तभी क्रिश उसे कहता है कि इसे अकेले रूम में रहकर गाना नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर क्रिश वानी के सामने वही सभी बातें रिपीट करता है जो पहले बार वो दोनों मिलते वक्त करे थे। उसके बाद क्रिश वानी को फिर से वही जगह ले जाता है और उसके सामने क्रिकेट खेलते हुए उसी दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, पर वानी को कुछ याद नहीं आ रहा था। क्रिश बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा था। वो काफी कोशिश करता है उसको सभी बातें याद दिलाने की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर एक दिन क्रिश हमेशा की तरह उसको पुराने बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक से वानी उसकी नाम पुकारता है, जिसे सुनकर क्रिश काफी खुश हो जाता है और उसको धीरे धीरे पुराने बातें भी याद आने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है, जहां पर क्रिश और वानी ने शादी कर लेते हैं, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाता है।